गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब आ गया 16 जनवरी का डेटा आपके सामने आ चुका है, देख लो सर। और इसको हम अच्छे से इन डिटेल जो है डिस्कस करने वाले हैं कि आज प्रो ने क्या किया है, एफआईएस ने क्या किया है, डीएस ने क्या किया, हमारे क्लाइंट ने क्या किया है। इन सबको अच्छे से इन डिटेल इसका विश्लेषण करेंगे। साथ में क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन आज डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है। ठीक है, तो फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और कोई भी डाउट है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है सर, तो अब आ जाते हैं सिस्टम पे पूरा 16 जनवरी। आप आज का देखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे 0.97%। ठीक है, मतलब देखो यार ये क्या कर रहा है ना, कुछ भी बहुत बड़ा मूव नहीं दिखा रहा। 2% का मूव भी होना तो भी मैं उसको बोलूंगी यार कुछ मूव हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, पार्टिसिपेंट ले रहा है, मतलब हल्का सा पार्ट ले रहा है। तो क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब ये डेटा है ना, यहाँ पर ये तोड़ नहीं रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस जगह पे ये बहुत बड़ा बेच नहीं रहा, देखो खरीद नहीं रहा, ये तो बात सब समझ में आ रही है कि खरीद नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे भी कल भी हल्का सा खरीदा है। ठीक है, उससे पहले भी बिल्कुल छोटा सा मूवमेंट किया 0.01% का। ठीक है, तो इतना मूवमेंट ना बहुत कम मूवमेंट है। ये मूवमेंट था आपका 14 जनवरी को, दिखा दूं आपको एक बार, देख लो 14 जनवरी को मूवमेंट क्या है, देखो 0.01%। ठीक है, इधर देखो 0.12। अब इधर आप देखोगे तो आज का डेटा आप देख रहे हो तो 0.97। तो बहुत बड़ा डेटा हमारे सामने आ नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ठीक है, खरीद नहीं रहा बड़ा, मान लिया मैंने, है ना। लेकिन एक चीज आपको ये भी सोचनी पड़ेगी, यहाँ पर प्रो जो है वो सेल भी नहीं कर रहा। अगर इसको ये डाउट होता कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली है तो भाई ये सबसे पहले सेल करने वाली पार्टी है। सबसे पहले ये अपनी जो है ना, बहुत जल्दी ये चेंज होता है ना, एकदम से बायर बनता है, फिर एकदम से ये सेलर बन जाता है। ठीक है, फिर अचानक से क्या बन जाता है, अगेन बायर बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी चेंज करता है अपना माइंडसेट, अपनी पोजीशन, अपना पोजीशन साइजिंग, एवरीथिंग सबसे पहले चेंज करने वाला, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी अपना रंग बदल जाता है। ठीक है, लेकिन ना आप अगर यहाँ पे देखो तो अभी ये अपनी जगह पे टिका हुआ है, 40 के ऊपर अपनी पोजीशन को बना के बैठा हुआ। 40 के ऊपर अपनी पोजीशन को बना के रखने का मतलब ये है कि मार्केट में अभी ये मार्केट को लेके थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार हम अगर आज का प्राइस एक्शन देखें तो इससे अगर प्राइस एक्शन को देखोगे तो आप आज पूरा इसने बनाया हैमर कैंडल। ये देखो इसका हैमर कैंडल। अब ये हैमर कैंडल बनी कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहाँ पे आके इसका, ठीक है, ये सपोर्ट देखोगे, ये रियर कहाँ पे, ये भाई साहब बिल्कुल पर्टिकुलर सपोर्ट पे है। ठीक है, अब इसने क्या है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट पर ही क्या बना दिया है, आपका हैमर पैटर्न बना दिया है, देख लो आपके सामने है। ठीक है, तो यहां से अब मुझे लगता है मार्केट एक बड़ा मूव दिखा सकती है ऊपर की साइड, यहां तक सबसे पहले। और इसको अगर ब्रेक करता है तो और बड़ा मूव जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 24,750 तक। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पर भी एक डबल बॉटम बना है, देख लो आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर भी एक डबल बॉटम बनना है, जिसका ब्रेकआउट कब होगा यहाँ पे आप चेक करोगे। इसको थोड़ा सा नीचे टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं, 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके सामने 3 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये देखो इसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है सर, ये हमारी जो लाइन थी, इसका मैं थोड़ा कलर आपके सामने चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो है ना, इसका कलर मैं चेंज कर दिया आपके सामने। अब ये देखो यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस है, ये हमारा रजिस्टेंस है, ये हमारा रजिस्टेंस है अगेन। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे आज जो हुआ है वो है इसका ब्रेकआउट। ठीक है, अब अगर ब्रेकआउट सस्टेन करना है तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, 24,300। और एक बार अगर हम इसको इसके आसपास पहुंच गए भाई, ठीक है, इस लेवल के आसपास हम पहुंच गए ब्रेकआउट के बाद, तो फिर बड़ा मूव और ज्यादा जो है हमें बुलिश मूव हो सकता है। देखो डेटा हमें कह रहा है कि हम पॉजिटिव हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन अब जो है वो बोल रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें एक चीज और देखनी है, एफआईएस की पोजीशन। एफआईएस की पोजीशन भी हमारे सामने बिल्कुल दिख रही है कि 16 भाई 16-17 के आसपास पोजीशन चल रही है। बहुत ज्यादा इनके पास है नहीं सेल करने को, यानी कि 7-8% अब बुरे से बुरा केस में ही सेल कर सकते हैं। तो अब देखो मार्केट ना बहुत ज्यादा टूटेगा ये मुझे नहीं लगता। हम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो बात कर रहे हैं कि यार देखो, हम जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं ना तो हम देखते हैं बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो बात बताऊं तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, सुन लो अच्छे से सुन लो इस चीज को, अगर मार्केट यहां से 23,000 तोड़ेगा, जिसकी संभावना मुझे अब कम दिख रही है क्योंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव अपना बनाने लग गया। तो सबसे पहले अगर कहीं से इंडिकेशन आएगा ना, वो प्राइस एक्शन से आएगा, जो आपको देखने को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम पर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, हैमर कैंडल्स बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम भी मैंने आज आपको प्राइस एक्शन वाली वीडियो में दिखाया था, देख लो बिल्कुल क्लियर आपका हैमर पैटर्न जो है बनना है। तो सबसे पहले इंडिकेशन कहाँ पे आएगा, प्राइस एक्शन से इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, साथ में हमें डेटा इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अब अगर हम बुरे से बुरा सोच के देखें कि बुरे से बुरे क्या हो सकता है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होगा, यानी कि मंडे, यानी कि हमारा 13 Jan 2025 वाला जो
लो है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट जो है नए लोस बना सकता है, और वो फिर मुझे लगता है मार्केट फिर हमें 22 तक जाते हुए नजर आएगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा देखो, यहां तक जो था वो कुछ भी शॉकिंग नहीं था मेरे लिए, ठीक है। ये हमने पहले ही आपको डिस्कस करा हुआ था कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, सब लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बार मैंने इसके साथ डिस्कस किया। मुझे लगता है मार्केट ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर बुरे से बुरा ऐसा हुआ कि इस लो को ब्रेक करा 13 जनवरी के लो को, तो हम क्या है 22,000 तक आ सकते हैं, इस एरिया तक, ठीक है। यहां पे अभी हमारा इस हाई से यहां तक का जो करेक्शन हुआ है वो 12% हुआ है, ठीक है। और अगर ये करेक्शन और होता है, ये वाला करेक्शन कंप्लीट होता है, तो ये 17% का करेक्शन जो है कंप्लीट होगा। ये बहुत बड़ा करेक्शन है, ये 3 साल में एक बार आपको देखने को मिल सकता है। तो ये करेक्शन अगर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना। यहाँ पे हम अपना थोड़ा जो है मैं अपनी बात करता हूँ, आपसे नहीं बोल सकते, मैं अपना इसमें इधर इस जगह पे लमसम जो है अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप करो मत करो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपना इन्वेस्टमेंट जरूर यहाँ पे करने की प्रयास करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डेटा को और देखूं तो डेटा यहाँ पे मेरे सामने दिख रहा है, आज डीएस ने 2.46% खरीदा है, बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, हल्का सा यहाँ नेगेटिव रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। इधर भी आपका हल्का सा नेगेटिव है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों साइड से हल्का हल्का नेगेटिव है। अब मुझे थोड़ा सा एक बड़ा आंकड़ा चाहिए, मतलब 2-2.5% एटलीस्ट मुझे मिले। हालांकि देखो टाइम तो ऐसा भी था जब सीधा 10%, ठीक है, 12%, 25%, ये ऐसे भी खरीदा है उन्होंने, और ये हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है, और वो टाइम भी आने वाला है, ज़रा टाइम टेंशन वाली बात नहीं है। एकदम से 20% खरीद लेंगे, 25% खरीदेंगे, 20% बेच देंगे, तो वो टाइम भी आएगा, और लेट्स सी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था पब्लिक जो है वो भी अपना 0.02% जो है इन्होंने आज क्या करा है, ब्रेक वाली की है। तो ठीक है, पब्लिक अपनी बहुत टॉप की पोजीशन में बैठी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई भी डाउट है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है सर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।